नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नियॉन सी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2024 की 10 महत्वपूर्ण कंप्लीट करंट अफेयर्स विस्तार से जानेंगे, जो सीईटी, पटवारी, रीट, पुलिस, एसएससी, रेलवे और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज कारगिल कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, कारगिल विजय युद्ध छब्बीस जुलाई को हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारत ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को कारगिल की चोटियों से खदेड़कर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में भारतीय सेना के कई जवानों ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया। इस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव एसोसिएशन आज 26 जुलाई आज मनाया जाता है, मतलब 26 जुलाई को। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस, ये दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव एक ऐसे पेड़ होते हैं जो समुद्र के किनारे खारे पानी में उगते हैं। मैंग्रोव जो एक ऐसे पेड़ होते हैं जो समुद्र के किनारे खारे पानी में उगते हैं। मैंग्रोव ये समुद्री तूफानों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, पॉइंट नंबर थर्ड है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन चर्चा में है, जो स्वच्छ ऊर्जा परिवहन की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित यानी यात्री ट्रेन चर्चा में है, जो स्वच्छ ऊर्जा परिवहन की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। भारत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट एकदम सही पॉइंट है। हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन चर्चा में है, जो कि भारत की हाइड्रोजन ट्रेन फर्स्ट, उस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। इस ट्रेन से प्रदूषण कम होगा क्योंकि इससे धुआं नहीं निकलता। ये भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पॉइंट नंबर 4 है, स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। इसका विक्रम फर्स्ट रॉकेट भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्रों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है और इससे भारत की अंतरिक्ष तकनीकी और भी मजबूत होगी। पॉइंट नंबर 4 है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। बहुत अच्छी बात है। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने पहला अंतरिक्ष मिशन किया। अनिल मेनन कौन है दोस्तों? ये अनिल मेनन भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। वे पहले डॉक्टर भी रह चुके हैं। हाँ, ये अनिल मेनन है ना, ये पहले डॉक्टर भी रह चुके हैं और अब नासा के अंतरिक्ष यात्री भी हैं। और पहले डॉक्टर भी रह चुके। पॉइंट नंबर 6 की बात करें दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का अभियान जारी है और कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदकों की दौड़ में है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का अभियान जारी है और कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदकों की दौड़ में है। बहुत अच्छी बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ी कई खेलों में शानदार प्रदर्शन तो कर रहे हैं और भी उनको एक अंदर से कुछ है, अलग अलग बहुत सारे अधिक से अधिक पदकों की भी उम्मीद है। भारत को बॉक्सिंग, कुश्ती, शूटिंग और बैडमिंटन जैसे खेलों में से उम्मीद है कि उनकी अच्छे से अच्छे पदक मिले। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 आज का महत्वपूर्ण है, जनगणना 2027 की तैयारियों और जातिगत गणना को लेकर चर्चा जारी है। जनगणना 2027 की तैयारियों और जातिगत गणना को लेकर चर्चा भी जारी है। दोस्तों, भारत सरकार जनगणना 2027 की तैयारी में जुटी है। 2027 की तैयारी में जुटा हुआ है भारत। जनगणना के माध्यम से देश की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक जानकारी एकत्रित की जाती है। इस बार जातिगत गणना को लेकर भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस बार अलग अलग जाति के। पॉइंट नंबर 8 है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से जुड़ी कूटनीतिक गतिविधियां चर्चा में है। ये 8 नंबर पॉइंट है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से जुड़ी कूटनीतिक गतिविधियां चर्चा में है। क्वाड देशों की बैठक भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। भारत इसमें और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश जैसे ये देश शामिल है। इन देश को
इन देशों की बैठक में सुरक्षा, समुद्री सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर चर्चा हुई है। भारत की विदेश नीति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सेमीकंडक्टर और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने से जुड़े सरकारी कदम चर्चा में है। भारत में सेमीकंडक्टर और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने से जुड़े सरकारी कदम चर्चा में है। भारत सरकार देश में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारत का लक्ष्य चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनना है। ब्लू कार्बन क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण और ब्लू कार्बन के महत्व पर आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें मैंग्रोव वनों की भूमिका प्रमुख है। पर्यावरण संरक्षण को और ब्लू कार्बन पर्यावरण संरक्षण और ब्लू कार्बन के महत्व पर आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें मैंग्रोव वनों की भूमिका प्रमुख है। ब्लू कार्बन वह कार्बन है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास और दलदली क्षेत्रों में संग्रहित होता है। यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज 26 जुलाई 2026 के टोटल 10 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने भी इस चैनल को न्यूएंसी क्लासेस को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट भी किए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।